पर्दे पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी आलिम को मस्जिद में बैठ करके नकाब की अजमत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक हर बाप नहीं सुधरेगा, किसी भी मौलवी के बोलने से कोई इनकलाब नहीं आने वाला। ये भी कान खोल के सुन लीजिए। बताइए, ये जो हमारी बहन बेटी अब छोटे कपड़े पहनती हैं, ये आते कहां से? कहां से आते हैं? मार्केट से आते हैं कि नहीं? अच्छा, यतीमों के नाम पे बटते हैं कि पैसों से लाते हैं? हाँ, तो आपको ही ला के देते ना, वो नतीजा यही निकलना। अभी कहां मिलते हैं ये? पैसों से के फ्री में? और पैसे कौन देता है? हाँ जी, बात ठीक है। और मैं मशवरा देता हूं, जब तक जिंदा रहना ना, मंत्री भी बन जाओ तब भी अब्बा से लेना। इसलिए कि बैंक में पड़े हुए 10 लाख में वो मजा नहीं आता जो बाप से मिले हुए 10 रुपए में मजा आया करता है। बात याद रखना, माँ बाप से 10 रुपए लेने में जो मजा है ना, वो बैंक के 10 लाख में मजा नहीं है। इसलिए कि जिस पे माँ का हाथ लगा होता है ना, वो खाली माँ के हाथ का मिला पैसा नहीं होता, उसमें माँ की ममता भी होती है। माँ की ममता भी होती है। तो ये पैसे कौन देता है? अब्बू। अच्छा, अब्बू जब दे रहे हैं तो पूछ के दे रहे होंगे ना, किधर जा रहे हो? जो बाल कटाने, तो अब्बा ये नहीं कहेंगे सही से कटवा कहिए, या वो पहले ही कहते थे कुत्ता कटिंग कटानी है। आदत जिन्हें खुजली हो जाती है ना कुत्तों को, जिनका पंजा मगर तक नहीं पहुंचता है, तो वो दाएं बाएं सेटे खुजा के बाल खत्म कर लेते हैं, बीच कमर के ऐसे ही रह जाते हैं, जैसे ये साफ करके यहां रख के आ रहा। यही तो कुत्ता कटिंग है भाई। आ जा, अब्बा ने कितने दिए पैसे बाल कटाने के लिए? क्या रुपए दिए भाई? 20 वाले सही वाले कटवाते होंगे, लेकिन ये जो 100 रुपए लेके जा रहा है ना, ये कसम से हाथ मार के आता होगा, ये डिजाइन निकलवाता हो। सही कह रहा हूं? तुम्हें पता मैं पैसे कितने मेहनत के होते? नहीं पता ना? नहीं पता ना? थोड़ा सा पता करो, शायद ये ही पता चल जाए आपको। बिल्कुल भी अंदाजा अगर ना हो तो मंडी में बाप को खड़ा देखो। जब बाप कमाने के लिए थैला लेके निकले, कभी छुप के उसके पीछे चल, उसकी मंडी में खड़े होकर के मालिक का इंतजार देख, फिर मालिक की मंडी में आने के बाद उसका सौदा देख, फिर 10-20 रुपए पे झगड़ा देख, फिर वहां से वो बड़ी जिल्लत के साथ किसी का खरीद के ले जाना देख, फिर ले जाने के बाद उससे ठोकर मार कर अमीर का बात करना देख, फिर हर बात को उसकी मुस्कुरा के बर्दाश्त करने का बाप का लहजा देख, बाप का तेवर देख, लोगों की गालियां खा के बच्चों के लिए 100 रुपए कमाने का हुनर बाप का देख, तब तुझे पता चलेगा कि पैसे कितने मेहनत के होते हैं। आप जो पैसे 20 रुपए ले जाकर के कुत्ता कटिंग कटा रहे हो, तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बाप की मेहनत का पैसा है तो इनको ले जाकर के आग में न लगाओ। अगर नाई हजाम यहाँ कोई बैठा है, तुझसे भी कहना चाहता हो, हुजूर की सुन्नतों पे उस तरह चला चला के नस्लें पालने की कोशिश न करना। अगर पालना है बच्चों को, हलाल के पैसों से पालो। खुदा की कसम, अगर रिस्क हलाल होता है तो आने वाला गुलाम हैदर एक अल्लाह होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मशरक़े आला हज़रत। जाके बाल कटवा, तो इतना आवे कभी बंदूक रख के तकरीर कर। हाँ, तो फिर भी समझ में आया, धान समाज सीधे मसला है, भेजे में बात नहीं आ रही हमारे। कोई एक बार जरा सी तौहीन कर दे हुजूर की शान में, हम तड़प जाते और तड़प जाना चाहिए। और हम रोज हफ्ते में कम से कम एक बार हुजूर की सुन्नत मूंड के नाली में डालते, तब हुजूर की तौहीन दिखाई नहीं देती। समझ में क्यों नहीं आती इतनी बात हमारे? ये बात भेजे में रखो, पीर का दिया हुआ आधा किलो का तावीज लटका लेगा, हुजूर की दी हुई सुन्नत 4 ग्राम की रखी नहीं जाती। कह रहा शादी हो जाएगी तो रख लूंगा, क्यों?
शादी से क्या तेरी मौत के दिन करीब लग रहा है किसी को जो लड़की नहीं देगा तुझे? अब भाई जो गया तू नहीं, हुजूर का किरदार अपनाओ, हुजूर का किरदार अपनाओ। चेहरे पे दाढ़ी सजा, लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है वरना दाढ़ी रख ले। मैं कहता हूं तुम हमसे ज्यादा चलते हो क्या? इनसे ज्यादा सफर करते हो, इनसे ज्यादा घूमा करते हो, इनसे ज्यादा रोड पे रहते हो। खुदा की कसम हम निकलते हैं, लोग हमें देखते हैं। कई बार ऐसा होता है फ्लाइट की सीट क्यों ना हो, बसों का मैटर क्यों ना हो, एयरपोर्ट क्यों ना हो, जहां दाढ़ी वाला बैठ जाता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, करवट में आके बैठ जाए, लोग ये समझते हैं हम इकालत से छोड़ लगे हैं। मगर ये हुजूर की सुन्नत है, ये बताती है जहां तू बैठ जाएगा वहां पे कोई दूसरा कुत्ता नहीं बैठ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। माशाअल्लाह, बात तो मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। बहुत वही वाह वाह वाह। बहुत जिंदा भाई, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सही बता रहा हूं, वरना एक साहब ने कहा था हम कपड़ों से पहचानेंगे, तो इनकी कौम कुछ लोग उनके मानने वाले, उनके मुरीद कपड़ों से पहचानने लगे। एक दिन स्टेशन पे मुझे उतरना था मुरादाबाद, मेरी आंख लग गई, मैं पहुंच गया हापुड़ जाके मेरी आंख खुली। हाँ, दिल्ली के करीब जाकर के लगभग मेरी आंख खुली, उतरना मुरादाबाद था, मैं घर जा रहा था। हाँ, तो जब मैं गाड़ी, मैंने जब देखा ना गाड़ी खड़ी है, मैंने कहा कहाँ आ गया, तो जो करवट में कहा हापुड़ आ गई है। मैंने कहा गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, सुपर फास्ट थी, तो बोला कि इसको आगे ना सिग्नल नहीं मिला इसलिए खड़ी है। मैंने कहा हापुड़ आ गए, उतरना मुरादाबाद था। मैं सूटकेस लेके वहीं कूद गया नीचे। हाँ, तो जनाब खड़े थे, उन्होंने कहा इधर आओ, यहाँ कैसे कूदे? मैंने कहा आंख लग गई थी, उतरना मुरादाबाद का, आ गया यहाँ। तो एक ने कहा बोले भाई झाड़ा लो, कुछ है तो नहीं। तो मैंने कहा जनाब अगर अभी कह दूं कि छोड़ दो वरना फट जाएगा, तो 4 किलोमीटर तक नहीं रुकोगे। ये कंडीशन है, हम आतंक वाले नहीं, हम अमन वाले लोग हैं। हम जलाने वाले नहीं, हम जलतों को बुझाने वाले नहीं। शेख हक है। हमारी शनाख्त गलत तरीके से कर रहे हो आप। तो वो फिर हंसा कि बात सही कही है। तो मैंने कहा जनाब ये ना करें। खैर वो लोग भी अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है जाइए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, तो ये हुजूर की सुन्नत है। हाँ, पकड़ लेते तो जान को आ जाता। मैं भी कह देता ट्रेन में बाकी सामान और रह गया, समझ रहे ना? तो ये कंडीशन दौर है, हर दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन फर्क क्या, हमने ये दाढ़ी तुम्हारे लिए नहीं रखी, न किसी ने कान पे तमंचा रख के रखवाई है, न कोई हमारे हाथ में चाकू रख के नहीं कहता नस काट दूंगा वरना कुर्ता पजामा पहनना। हम ये इसलिए करते हैं कि कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। हम ये करते ही हुजूर के लिए। हमें सबको ये करना है, सबको ये करना है। यकीन कर लो और समझ लो कल को सबको मरना, सुबह में फर्ज कर लो कल मरना सुबह को। तैयारी कितनी है? पक्की होगी ना सारी? अभी मौलाना को 100 रुपए दिए, हमने भी फ्री कर दी जन्नत यहाँ बैठ के। जो 100 रुपए देखा है कसम से जन्नत ही जा रहा। 500 दे गया तो बोले इसे तो मैंने ख्वाब में हुजूर के साथ देखा था। 1000 दे गया तो कह रहे साहब ये 3 बार मदीने मेरे साथ गए। यहाँ बैठे बैठे लंबी लंबी फेंक दी, उसका भी दिमाग खराब। 100 रुपए में जन्नत बट रही है, कंडीशन है। क्या तैयारी है अगर कल मौत आ जाए? है कोई तैयारी? अच्छा एक बात कही थी, क्या नाम बताया था आपने? फैजान भाई ना? फैजान भाई,
ये बहुत जमाने से जिंदा है। ये जुमला कहा था ना असद भाई ने, बहुत जमाने से जिंदा है। ये करम है अल्लाह का, वरना जानते हो वो तो ऐसा कातिल मुतलक है, माँ के पेट से ही जिंदा नहीं निकलने देता। जिसे चाहता पैदा होने के बाद मार देता है, जिसे चाहता 2 साल में मौत दे देता है, जिसे चाहता 8 साल में मार देता है, जिसे चाहता 12 साल में मौत दे देता है, किसी को जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते कफन में लपेट देता है, किसी को 28 में मारा, किसी को 30 में, किसी को 35 में। आज तक हम जिंदा हैं। अगर वो हमें 6 साल की उम्र में मार देता तो क्या कोई बिगाड़ लेता उसका कुछ? अगर उसने 12 साल में मार दिया होता। हमारी उम्र 30-35 को हो गई है। अगर हम आज जिंदा है तो कोई नेकी ऐसी करके बैठे जो जिंदा है। और खुदा के वास्ते उसने अगर ये जिंदगी दी है, मौके को सारे गनीमत समझे, अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। ख्याल करना मेरे भाई, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलनी है। जब गुनाह का ख्याल आता है, लोग कहते मौज कर लो, जवानी दोबारा नहीं आनी है। हम ये कहते इबादत कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है। ऐसे काम करके चले जाओ, ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ कि जब तुम जनाजे में लेटे हो, कफन में लिपटे हुए हो, एक चादर आयत वाली तेरे सीने पे पड़ी हो, लोग पीछे पीछे चल रहे हो और कोई अजनबी आके ये पूछे कि ये जनाजा किसका है, तो लोगों की इकट्ठी भीड़ ये ना कहे कि बदबख्त का जनाजा है। कंधा देख करके भागते लोग ये ना कहे कि ये कमीने का जनाजा है, बल्कि लोगों की उमड़ती भीड़, लोगों की दौड़ती भीड़, लोगों की चाहते और तेरे जनाजे की खुशबू ये जमाने को बता दे। हमसे पूछ रहे हो ये कौन जा रहा है, तो सुनो, लहद में इश्क रुखे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सोनी थी, चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है। लाखे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। जिंदाबाद, जिंदाबाद, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरी कुछ तमाम हुई। खुदारा इतना बदल जाना है, इतना बदल जाना है। ये जलसा 35 साल से हो रहा है, 35 साल से। उम्मीद है हर जलसे से एक ना एक सबक आप सीखते होंगे, लेकिन आज एक सबक सीख जाना। सुबह जब हो, हर घर में कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता है तो आज मोबाइल के जरिए लगा दो। सुबह उठे जो फजर में उसकी ड्यूटी लगा दो, सारे नमाज से फारिग हो, कुरान हो जाए शुरू। आप कुरान से फारिग हो, कम से कम 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। असद भाई कह रहे हैं मैं तो अशर मुबशरा के हवाले से कर रहा था बात, असद भाई ने कहा वो पाक के हवाले से 11 ही करना, 10 पढ़ना या 11 पढ़ना मर्जी है, चाहे 12वीं कर लेना, वरना तो 25-26 वाले भी तो हम ही है। लेकिन ये क्या है कि कम से कम ये रहेगा ना कि हमें 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो हमारा एक टारगेट रहेगा। और अगर निस्बत हो उस पाक की लग गई तो कभी तू भूलेगा तो बगदाद वाला याद दिला देगा।